Welcome back after summer vacations. How are you, students? I hope all of you are healthy and safe at your home. Before summer break, I started the topic of active passive. मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एक्टिव से पैसिव कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. Our today's topic is इंट्रोगेटिव यस नो टाइप. मैंने आपको इंट्रोगेटिव टाइप बताए थे, वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनका आंसर हाँ या ना में आता है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, चलिए सीखते हैं. पहले इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे डू यू प्ले क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है, क्योंकि इसमें डू हमने शून्य लगाया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे रूल बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम या आर का यूज किया जाता है. अब चूंकि डू, डज और डिड, पास्ट और डिड, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं, अफर्मेटिव में ये यूज नहीं होते हैं. लेकिन अब हम यहां पर इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी हम इसमें इज, एम, आर का ही यूज करेंगे. तो अब इज, एम या आर तीनों में से हम क्या लगाएंगे, ये बताएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि इसमें क्रिकेट है. तो क्रिकेट सिंगुलर नंबर है तो हमें इज लगाना चाहिए, इज, उसके बाद क्रिकेट का यूज करेंगे और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई लगा करके यू को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो डू की जगह पे हमें इज का प्रयोग करना है. इसी तरह से डस भी अगर आता है तो भी हमें इज, एम, आर ही लगाना है. सेम इज द केस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसमें डिड का यूज हुआ है तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर लगाया था, तो यहां पर भी डिड के स्थान पर वाज या वर का यूज किया जाएगा. क्योंकि इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है और ऑब्जेक्ट यहां पर यू है जो कि प्लूरल है, तो हमें वर लगाना पड़ेगा. वर के बाद यू और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, बाय ही इधर आकर के हिम बन जाएगा क्वेश्चन मार्क. नाउ कम टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसमें विल या शैल का यूज हुआ है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. आई और वी के साथ शैल, बाकी सब विल का यूज होता है. तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे पहले और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है एन, एस से. फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में पैसिव वॉइस में बी का यूज किया था, तो वो बी अब हम इस सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे. तो ध्यान यही रखा जाएगा कि जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जो लगती है बी, वो सब्जेक्ट के बाद लगेगी. और फिर राइट की थर्ड फॉर्म कर दीजिए रिटन बाय शी का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क. these are the three examples of इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंसेस जिनको कि हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर यू रीडिंग ए नॉवेल, क्या तुम एक नॉवेल पढ़ रहे हो. तो हम इसमें कंटिन्यूस टेंस में हमने बीइंग का यूज किया था एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहां पर भी बीइंग का यूज करेंगे, लेकिन पहले हम हेल्पिंग वर्ब पोजीशन में रखेंगे. इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लाना है. हमें ये देख लेना है कि चूंकि यू प्लूरल था तो हमने आर लगाया हुआ है, बहुवचन के साथ आर लगाया हुआ है, क्योंकि नॉवेल जो है जब जो इसके पास आएगा वो सिंगुलर नंबर है, तो हम आर की जगह पे इज का यूज करेंगे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज, एम, आर तीनों एक ही फैमिली के हैं, तो तीनों में से हम किसी को भी रखेंगे वचन के अनुसार, एक वचन बहुवचन का ध्यान रखेंगे. ये हमने अभी पैसिव वॉइस के लिए कुछ भी हमने इसमें कोई रूल नहीं अप्लाई किया. अभी हमने सिर्फ इज चेंज किया है इसके नंबर को देखते हुए, और उसके बाद हमने अब ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाना है सब्जेक्ट बना करके इज ए नॉवेल. अब हम पैसिव वॉइस वाला रूल इसमें अप्लाई करेंगे और वो है आईएनजी वालों में मैंने आपको बीइंग बताया था. ये आईएनजी बी के साथ मिलकर के बीइंग बन जाएगा. और अब हम रीड की थर्ड फॉर्म रेड का यूज करेंगे. स्पेलिंग सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है, रीड और ये रेड. बाय के बाद हम यू का यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क. इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
was को was ही रखेंगे। ये देख लीजिए इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर है प्लूरल, तो सिंगुलर है ए बॉय, इसलिए was को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, was ए बॉय, और आईजी की वजह से यहां पर भी बीइंग का ही यूज किया जाएगा। बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय शी का ऑब्जेक्ट के रूप में हर हो जाएगा। क्या वह एक लड़के को पीट रही थी, तो वाज ए बॉय बीइंग बीटन बाय, क्या एक लड़का उसके द्वारा पीटा जा रहा था। इसमें मैंने 6 एग्जांपल जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है वो नहीं लिखा क्योंकि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, उसमें एक्टिव वॉइस में ही विल बी शैल बी का यूज होता है। हैज ही रिटर्न योर बुक, क्या उसने तुम्हारी किताब लौटा दी है, तो हम हैज को हैज ही लिखेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल। दिस इज सिंगुलर, तो हम हैज को हैव में नहीं बदलेंगे। हैज के बाद योर बुक ऑब्जेक्ट के रूप में था जो सब्जेक्ट बन गया है, और परफेक्ट टेंस में हमें बीइंग का यूज करना होता है। तो हैज योर बुक बीन, रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही लगती है, एज इट इज आप इसको काट लीजिएगा, बाय ही का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेम इज हियर, हेड को हेड रखेंगे, इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हेड द वर्क और बीइंग का यूज कीजिए, कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, एज इट इज उतार लीजिए, और बाय सब्जेक्ट जो है ये शी यहां पर हर बन जाएगा। एंड यहां पे विल को विल रखने के बाद में पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे टिकट्स, फिर ये हैव जो इसमें हेल्पिंग वर्ब में लगाने के बाद तब बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। तो जहां पर डबल हेल्पिंग वर्ब होती है तो पहले हम दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को लगा लेते हैं, फिर पैसिव वॉइस वाली यानी बीइंग का प्रयोग करके मेन वर्ब की तरफ फॉर्म लगा। Bought. Will tickets have been bought? Mine, देगा, then हो जाएगा क्वेश्चन। This was all about active passive in interrogative yes or type sentences. That's all for today. See you tomorrow.